नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। यूपी के बलिया में छठ पर्व पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने रानीनगर में छठ घाट का शुभारंभ किया है, जहां आपको बता दें कि पलिया तहसील में कई जगहों पर छठ महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं का प्रसिद्ध छठ महापर्व पलिया के कई क्षेत्रों में मनाया गया है। दरअसल इस पर्व में बेटे की लंबी आयु के लिए और सुहाग के लिए छठ माता की पूजा अर्चना की जाती है। महिलाएं 36 घंटे तक निर्जल रहकर पूजन अर्चन करती हैं और नदी तालाबों को सजाया जाता है, जहां पर सूर्यदेव को अर्घ्य देकर पूजा की जाती है। इस मौके पर पलिया में रात्रि जागरण का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही चारों तरफ शांतिपूर्वक छठ महापर्व मनाया गया। यूपी के वाराणसी में व्रती महिलाओं ने सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा की, जहां चारों तरफ घाटों पर श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ा। काशी में छठ महापर्व को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। नए नए परिधानों में सजी महिलाओं ने घाट की वेदियों पर कलश रखकर पूजा अर्चना की। तो वहीं व्रती महिलाओं की ओर से परिवार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। छठ महापर्व को लेकर काशी के घाटों से लेकर कुंडों, तालाबों और सरोवरों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा, जहां 2 साल बाद इतनी बड़ी संख्या में घाटों, कुंडों, तालाबों पर भारी भीड़ देखने को मिली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दिए, जिसके चलते जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया। इसके साथ ही गंगा में एनडीआरएफ की टीमों को मोटर बोट से बराबर चक्कर लगाते देखा गया। गया जिला से आए हैं। बनारस में हमको बहुत श्रद्धा था कि हम यहाँ आके छठ पर्व करें, गंगा जी में अर्घ्य दें। विधि है कि जिसको हर चीज़ का कमी रहता है, मनोकामना प्राप्त करने के लिए सूरज भगवान से अर्जुन विनती करते हैं कि भगवान मुझे मनोकामना पूरा कीजिए। तो हम ये सूरज व्रत करें, छठ व्रत करें। पालन होता है कि शुरू दिन नहा के स्नान करके भोजन किया जाता है। दूसरे दिन दिन भर उपवास होके शाम के लोहंडा बोलता है, लोहंडा में पूजा पाठ करके एक बार खरना किया जाता है। तीसरा दिन पहिल अर्घ होता है, चौथा दिन मतलब पारण हो। नेपाल बॉर्डर के रुपईडीहा में छठ पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया है, जहां घाटों को सजाया गया, घाट पर वेदियां बनाई गई। तो वहीं सुबह रुपईडीहा के हनुमंत सरोवर घाट पर सैकड़ों की संख्या में छठ पूजा के लिए व्रतियों ने पानी में खड़े होकर भगवान छठी मैया की पूजा की। सूर्य उदय होने के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर व्रत खोला गया। आपको बता दें कि छठ का महापर्व 4 दिवसीय होता है। नया खाल से ये पर्व शुरू होता है। पहले व्रतियों की ओर से डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, फिर दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। वहीं छठी मैया से सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आए हुए हैं और आप लोगों से देखिए आपके विकास की बात बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। वो अपने माँ के साथ में आया था, माँ इधर पकौड़ी और चाय लेने। मैं हनुमंत सरोवर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हजारों की संख्या में व्रतियां छठ पर्व को मना रहे हैं। खाए नहाए से शुरू हुआ यह पर्व सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद समाप्त होता है। बताया जा रहा है कि सूर्य भगवान और छठ मैया की इतनी महिमा है, जो भी भक्त सच्चे मन से छठ मैया से जो भी मनोकामनाएं मांगता है, उनकी सारी मनोकामनाएं छठ माता पूर्ण करती है। आप देख भी सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं छठ का पर्व मना रही हैं और पानी के अंदर खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रही है। यह पर्व 4 दिवसीय पर्व होता है, जिसके लेकर खास तैयारी किया जाता है। ठकुआ जैसे और तरह तरह के पकवान इस पर्व में बनाए जाते हैं। राम जी। यूपी के हापुड़ तीर्थ नगरी ब्रजघाट में छठ पर्व पर ढलते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने पूजन किया। सूर्य की उपासना के महापर्व छठ पूजा को लेकर जनपद हापुड़ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गंगा घाटों पर देखने को मिली। जनपद की तीर्थ नगरी ब्रजघाट में छठी मैया का पूजन कर ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। आपको बता दें कि छठ पूर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार माना जाता है। छठ पूजा 4 दिवसीय पर्व और उत्सव होता है। छठ पर्व के 4 दिनों के दौरान भगवान सूर्य और उनकी बहन माँ उषा की पूजा अर्चना, अर्घ और मनोकामना की मांग की जाती है। छठ पर्व पर भगवान सूर्य के साथ ही षष्ठी मैया की पूजा अर्चना करने से भक्तों को दोनों का आशीर्वाद मिलता है।
ये तो जब तक सूर्य देवता हैं तब तक चलता रहेगा और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। अभी सुबह जब सूर्योदय होगा तब हम अर्घ देंगे। पूजा चलती है, 3 दिन से चल रहा है। मैं प्रकाश उपाध्याय, मैं गजरौला से आया हूँ, लेकिन मेरा जो है मूल निवास जो है बनारस पड़ता है। आज सूर्य षष्ठी का छठ पर्व हम लोग मना रहे हैं। महत्व ये है कि ये सूर्य षष्ठी के दिन जो है हम लोग शाम को सूर्य को अर्घ देते हैं और 24 घंटे से ऊपर निराजल व्रत करते हैं। ये बेसिकली सूर्य भगवान की पूजा होती है और सूर्य भगवान के साथ साथ प्रकृति की भी पूजा होती है। काफ़ी संख्या में लोग हैं, लगभग 50,000 के आसपास आदमी होंगे यहाँ। त्यौहार ये 3 दिन का त्यौहार होता है। पहले दिन खरना और आज अर्घ। यूपी के मेरठ विकास प्राधिकरण के जोन B1 B2 के अवर अभियंता वेद प्रकाश अवस्थी और जोन D4 के अवर अभियंता धीरज यादव सरकार के राजस्व को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। जोन B1 B2 D4 के अवर अभियंता सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण के जोन B1 B2 क्षेत्र में कई अवैध निर्माण की बाढ़। जोन B1 के अमहेड़ा रोड पर कई अवैध कच्ची कॉलोनियां ग्रीन बेल्ट एरिया में की जा रही हैं। वहीं विकसित जोन B2 के मोदीपुरम सोफीपुर नाले पर शांति देवी मार्केट के बराबर में ग्रीन बेल्ट एरिया में कच्ची कॉलोनी की जा रही है, जहां विकसित तो दूर, दूसरी ओर लावड़ रोड पर ग्रीन बेल्ट एरिया में कई अवैध कच्ची कॉलोनियों विकसित की जा रही हैं। विकसित तो वही मेरठ विकास प्राधिकरण के जोन D4 क्षेत्र में गंगानगर डिवाइडर रोड पर PNB बैंक के सामने सील लगने के बावजूद अवैध निर्माण जारी है। गंगा सागर से पहले कई अवैध निर्माण यहां पर हो रहे हैं। दूसरी ओर गंगा सागर के अंदर एक और अवैध कच्ची कॉलोनी बनाई जा रही है, जहां इन अवैध निर्माणों पर रोक कब लगेगी, एक बड़ा सवाल है। जोन B1 B2 के अधिशासी अभियंता विमल कुमार सोनकर से जब सुदर्शन न्यूज़ की टीम अवैध निर्माणों को लेकर जानकारी लेने पहुंची तो विमल कुमार सोनकर ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। दरअसल जोन B के जोनल विमल कुमार सोनकर को अवैध निर्माण की शिकायत पहले भी की जा चुकी है। जब चल रहे अवैध कच्ची कॉलोनियों और अवैध निर्माणों की जानकारी संतोषजनक नहीं पाई गई, जब सुदर्शन न्यूज़ की टीम दीपक मीणा जो कि उपाध्यक्ष हैं मेरठ विकास प्राधिकरण के, उनसे इस अवैध निर्माण की जानकारी लेने पहुंची तो मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक मीणा ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, इसको लेकर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक मीणा ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया। लेकिन अब देखना ये होगा कि मेरठ विकास प्राधिकरण में ऐसे भ्रष्ट अभियंताओं के खिलाफ मेरठ विकास प्राधिकरण के VC दीपक मीणा और मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी क्या कार्रवाई करते हैं। B2 में कई अवैध निर्माण ऐसे चल रहे हैं जिसको लेकर सुदर्शन न्यूज़ ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था। बावजूद उसके उन अवैध निर्माणों पर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। नहीं, देखिए, जितनी भी कोई भी लीगल कंस्ट्रक्शन या कुछ हो रहे हैं तो MDA उसका प्लान बनाते हुए सभी में जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, चाहे डिमोलिशन की हो चाहे आगे सील लगाने की, वो कर रही हैं। आपके द्वारा ये मेरे संज्ञान में लाया गया है और जो आप लोगों ने इसको किया है मैं इसको दिखवा लूँगा और इसमें यही रहेगा कि अगर कुछ भी इलीगल है तो फिर उसके अनुसार फिर दंडात्मक कार्रवाई भी हो। सर, एक आखिरी सवाल है कि जोनल अधिकारियों से अगर इस बात की जानकारी दी जाती है अवैध निर्माण को लेकर तो वह किसी भी बात को कहने से बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं, जबकि वो एक जोनल भी पोस्ट पर वहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, ठीक है, ये हम उनको इंस्ट्रक्ट कर देंगे और हम हर जोन वाइज पूरी लिस्ट बना रहे हैं, ऑलरेडी बना भी लिए, उसको अपडेट भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी कोई भी आगे भी है वो ना हो और जो भी पिछले उस टाइप के हैं कि जो इलीगल हैं, अवैध हैं, उन पे भी जो नियमानुसार कार्रवाई हो। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदू धर्म से मुसलमान बने सैकड़ों लोगों की घर वापसी कराई गई। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के बघरा में स्थित योग साधना यशवी आश्रम में प्रतिवर्ष महायज्ञ के साथ साथ हिंदुत्व के लिए ऐतिहासिक कार्य किए जाते रहे हैं और इस आश्रम ने अपनी नई पहचान भी बनाई है। इस आश्रम में अभी तक 200 से अधिक मुसलमानों की घर वापसी कराई जा चुकी है। दारुल उलूम देवबंद से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आश्रम हिंदू और हिंदुत्व आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है, जहां एक ओर इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र
दारुल उलूम देवबंद में धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है, तो वहीं इस आश्रम से कट्टरपंथियों को कड़ी चुनौती दी जा रही है। हिंदू धर्म से मुसलमान बने सैकड़ों लोगों की घर वापसी कराई जा चुकी है। यह आश्रम पिछले 6 महीनों में 200 से अधिक मुसलमानों की घर वापसी कराकर हिंदुत्व का बड़ा केंद्र बनकर सामने आया है। आपको बता दें कि आश्रम के मुख्य महंत ने कहा है कि जिस तरह से कट्टरपंथी हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजनाबद्ध तरीके से साजिश रच रहे हैं, उनका वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, 20 वर्ष से यहाँ 51 किलो घी का महायज्ञ होता है और ये घी जो महिलाएं तैयार करती है घरों में, वही घी प्रयोग होता है और ये संकट मोचन मनोकामना पूर्ण प्राचीन महायज्ञ है और वेद के पवित्र मंत्रों के द्वारा आहुति छोड़ी जाती है। तो गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 51 किलो घी का ही संकट मोचन मनोकामना पूर्ण प्राचीन महायज्ञ संपन्न। यूपी के मैनपुरी के ब्लॉक बेवर में गांव अलकड़ा की सरकारी राशन डीलर राज बहादुर की घटतौली और कालाबाजारी सामने आई, जहां पिता और पुत्र की दबंगई सामने भी आई है। जहां पर सरकारी राशन की दुकान पर राशन का वितरण किया जाता है, लेकिन राज बहादुर दबंग राशन डीलर अपनी मनमानी तरीके से सरकारी राशन का वितरण करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, गैर कानूनी अलग अलग जगह दुकानों में रखकर राशन को घटतौली कर वितरण किया जा रहा है। बचे हुए राशन को वहां से कालाबाजारी कर दिया जाता है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों की मांग है कि ऐसे भ्रष्ट डीलर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और तत्काल प्रभाव से कोटे को हटाकर किसी अच्छी जगह राशन वितरण कराने का काम किया जाए। फिलहाल घटना से गांव वासियों में रोष बना हुआ है। दिक्कत है कि दूर पड़ते हो, अकेले जाता है लड़का, दो है सवैया मेरे मजदूरी चले जाता है और अकेले हैं, काम बताओ जाए और कोठा 35 किलो राशन नट आदमी कोई वहाँ खेती बाड़ी है ना। मेरा 5 यूनिट है, तो 4 यूनिट बताते हैं। 2 बार तो हमारा झगड़ा हो चुका उनसे, तो हम कहते इतना नहीं, इतना हमें 22 किलो देते, 3 किलो हमारा खा लेते वो। और अब 2 बार अंगूठा यहाँ बाटोला अंगूठा लगवा तो मेरे तरफ आते नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी हमारा विकलांग है, एक्सीडेंट हो गया उनका, तो हम वहाँ तक जाते अकेले, डर लगता है, अकेले अटकड़ी कौन जाएगा। तो 2 बार पिताजी भी गए राशन लेने के लिए और लौटे आए, कहीं छौकनारा बताते हैं, कहूँ बताते हैं कमलपुर आ जाए, कहूँ बताते हैं अटकड़ी आ जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को मतलब अंत्योदय कार्ड है, गरीबी रेखा, हम लोग नट लोग हैं, कोई भूमिहीन है, जमीन मजदूरी से अपना गुजर करते हैं और कोटा पे जाते हैं तो हमको परेशान करते हैं और गाली गलौज भी करते हैं। और 3 किलो चीनी आई, उसमें हमको 2 किलो दी और 35 किलो राशन कार्ड हमारा, वो हमको 31 किलो यहाँ तोलते हैं, वो भी कम हो जाए। यूपी के कानपुर में बिठूर में निर्माणाधीन घर के सेफ्टी टैंक की शटरिंग खोलने उतरे 3 मजदूरों की जहरीले गैस की चपेट में आकर मौत हो गई। ये तीनों लगभग 1.5 घंटे तक फंसे रहे और किसी को खबर तक नहीं लगी। जब चिल्लाने की आवाज आई तो पड़ोसी की सूचना पर लोगों और पुलिस के पहुंचने पर तीनों को निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां सभी को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों में 2 सगे भाई बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। ये थाना बिठूर क्षेत्र अंतर्गत चक्ररतनपुर गांव में एक निर्माणाधीन भवन के सेप्टिक टैंक में 3 व्यक्ति शटरिंग को हटाने के लिए घुसे थे, जहां पर वो कोलैप्स कर गए और सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा उनको वहां से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर चिकित्सक के द्वारा उनको मृत घोषित किया गया है। ये तीनों व्यक्ति ही कानपुर आउटर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के रहना इनका पाया गया है। इनके परिवारजन भी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और हमारी टीम मौके। यूपी के कानपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। दरअसल पुलिस आयुक्त बीपी जोगदड़ द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाकर सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच और दूरदर्शिता से अवगत कराया गया। इस मौके पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प भी लिया गया। इसके साथ ही तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। जन्मदिन के अवसर पर आज हम सभी यहाँ पर आप इसे दोहराएंगे।
और अब खबर है हापुड़ से, जहां पिलखुआ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने हत्या और लूट का खुलासा करते हुए एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां आरोपी हत्यारों ने 5 तारीख को दिल्ली निवासी युवक की हत्या कर कार लूट को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को पिलखुआ पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त जय भगवान निवासी रोहिणी दिल्ली के रूप में हुई। वहीं आरोपियों के कब्जे से हत्या कर लूटी गई कार, मृतक के दस्तावेज, एक ATM कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिसमें विवेचना के क्रम में ये जानकारी हुई कि इसमें हत्या के साथ साथ उस मृतक की कार भी लूट ली गई थी। तो आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इन 2 अभियुक्तों की निशानदेही से वो लूटी गई कार बरामद हुई है और मृतक के निजी दस्तावेज बरामद हुए हैं, एक कड़ा बरामद हुआ और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जो कि हत्या में प्रयुक्त हुए थे। इन दोनों अभियुक्तों के नाम हैं तरुण शर्मा तथा राजबाला उर्फ रिया। इसमें जो अभियुक्त है वो पिलखुआ थाने का ही रहने वाला है और जो अभियुक्ता है मंझोला थाना मुरादाबाद की रहने वाली है। इन लोगों ने कार बुक करके दिल्ली से और रास्ते में इसकी हत्या करके शव को फेंक दिया ठिकाने लगाने के लिए और कार को लूट के ले गए थे। इस घटना के सफल अनावरण और गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस टीम को 10,000 रुपये पुरस्कार देने की। गुजरात के सूरत में बड़े ही उत्साह के साथ छठ पर्व मनाया गया। सूरत शहर कई जगहों पर कृत्रिम तालाब बनाकर तो कहीं बड़े तालाबों में पूजा अर्चना की गई। सूरत के डिंडोली विस्तार में बड़ी जनसंख्या में लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। सूर्यदेव को अर्घ्य देकर व्रत खोला गया। सुरक्षा को लेकर प्रशासन का बड़ा ही सख्त पहरा यहां पर देखने को मिला। हमारे संस्था के जो भी पदाधिकारी सदस्यगण हैं, कृपया वहां जाएं और उनका थोड़ा ध्यान दें। हमारे संस्था के जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, कृपया एक औरत जो है व्रती है उनका कुछ। ओडिशा में डूबते सूरज के अर्घ के बाद उगते सूरज को अर्घ के साथ ही छठ पूजा का समापन हो गया है। जहां छठ पूजा पर बिहार का नज़ारा ओडिशा शहर में देखने को मिला। आपको बता दें कि ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजगंगापुर शहर में बिहार की तरह छठ पूरे विधि विधान के साथ मनाया गया। आप देख सकते हैं किस तरह भीड़ है। कोरोना का 2 साल का बाद आज छठी मैया का आशीर्वाद से फिर से छठ पूजा मनाया जा रहा है सारा भारतवर्ष में। और यहाँ पर भी उड़ीसा राजगंगपुर में आज छठ पूजा हो रहा है। हजार संख्या का भक्तगण आके माँ का पूजा करते हैं, छठी मैया का पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। विश्वास है और परंपरा भी है, अगर दिल से कोई पूजा करते हैं तो सूर्य भगवान और छठी मैया उनका कृपा पुष्टि करते हैं। छठ पूजा राजगंगपुर शहर में 1950 के बाद जब फैक्ट्री का स्थापना हुआ, उसके बाद से ही ये छठ पूजा मनाया जाता है। पूजा बाबा तालाब, कुंडू तालाब, रिपलोई और कई जगहों पर मनाया जाता है, रानी बांध में। और कई आदमी अपने घरों में भी मनाते हैं कि कृत्रिम तालाब बना करके। और ये 2 साल कोरोना काल में छठ पूजा का प्रोग्राम सामूहिक रूप से नहीं होने सका। इस साल बड़ी खुशी की बात है कि सभी लोग, ये आस्था का पर्व न किसी जात का है न किसी समुदाय का है, इसमें कोई भेदभाव नहीं रहता है। सभी समुदाय के लोग, सभी जात के लोग परिपूर्ण आस्था के साथ में ये त्यौहार को पालन करते हैं। तो आपने देखा कि राजगंगपुर शहर में हजारों की संख्या में छठ व्रतियों का उपासना और पूजा रहता है, जो यहाँ के लोग द्वारा हमको सुनने को मिला। और सभी लोग छठ व्रती आस्था से इस छठ पूजा को मनाते हैं। राजगंगपुर से प्रवेश चौधरी। बिहार के मुंगेर में लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। पर्व के अंतिम दिन शहर के समस्त घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां महिलाओं ने छठ मैया से परिवार की खुशहाली और संतान की रक्षा समेत सुख समृद्धि की कामना की और 36 घंटे का व्रत भी खोला।
तो वहीं सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं ने आना शुरू कर दिया और दियों की रोशनी में घाट जगमग हो गए। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। आदरणीय जिला पदाधिकारी मुंगेर के द्वारा जो हम लोग निर्देश मिला था, हर एक घाट का ब्रिकेटिंग, नौका द्वारा जलमार्ग का मतलब यात्रा देखते हुए कई जनता की सुरक्षा के लिए हम लोग अपना व्यवस्था किए थे। जिलाधिकारी जो कहा हम लोगों उनका अनुपालन किया। माननीय थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी सीओ साहब, बीडीओ साहब, सारे लोग प्रेजेंट थे। इन लोगों की देखरेख में मैंने घाट का निरीक्षण किया और परहम, फरदा, सिंगिया तक हमने दौरा किया। यहाँ तक कि पूर्वी पंचायत का भी दौरा किया और कहीं कोई तरह का बात नहीं, अच्छे ढंग से समाप्त। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के पलेरा थाना क्षेत्र के खजरी चौक की अंतर्गत आने वाले गांव छिवला में एक 50 वर्षीय अधेड़ महिला की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित करते हुए पड़ताल शुरू कर दी। आज थाना पलेरा में सूचना प्राप्त हुई कि खजरी चौकी अंतर्गत छिवला ग्राम में एक महिला की हत्या कर दी गई है। सूचना पाकर पुलिस दल मौके पर पहुंचा। जानकारी मिली कि महिला शीला अहरवार, इसके पति मातादीन अहरवार के द्वारा इसकी गर्दन में चोट पहुंचाकर इसकी हत्या कारित कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी दी गई और मौके पर एफएसएल टीम भी आने वाली है और घटनास्थल पर मध्य प्रदेश के धार के कुशी में अवैध शराब परिवहन को रोकने गए एसडीएम और तहसीलदार पर मारपीट के मामले में कुख्यात शराब माफिया मंजीत सिंह उर्फ रिंकू भाटिया को इंदौर पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर धार पुलिस को सौंप दिया। दरअसल बताया जा रहा है पिछले दिनों कुशी एसडीएम और नायब तहसीलदार को ट्रक से अवैध शराब परिवहन की सूचना मिली, जिसके बाद कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो कल कुक्षी के मामले में फरार इनामी रिंकू भाटिया को कल धार पुलिस को जब मुखबिरी मिली, उसके आधार पे इंदौर पुलिस और सीएसएफ की मदद से कल इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। आज गिरफ्तार करके और उन्हें लोकल कोर्ट में पेश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।